हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रखा है, सुबह के बजे हुए हैं 9 या 10 शायद, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। टाइम का तो मुझे क्लियर पता नहीं है क्योंकि ब्लॉग थोड़े पुराने हो चुके हैं। तो वैसे सुबह सुबह का टाइम था और आज हम जा रहे थे इनके लहंगे की शॉपिंग के लिए। वो दिलाना तो ससुराल वालों का था, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि जो आपको अपनी चॉइस से लेना है देख लेना। तो वो लोग भी आए थे उधर से, और इधर से मैं, दीदी और हम कई लोग गए थे गाड़ी से। और बस यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लहंगे पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे उसने दिखाए थे। और 2 या 3 लहंगे हमने सेलेक्ट किए थे, तो बस अभी उनको वो जो शॉप वाले होते हैं तो लगा-लगा के दिखा रहे हैं कि आपको जो लेना हो वो ले लेना। और सबसे फर्स्ट में जो ये लहंगा ट्राई किया था ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, हम सबको ही अच्छा लगा था। लेकिन इसका क्या था ना, जो दुपट्टा था वो थोड़ा-सा रानी कलर में था और इनको रेड में चाहिए था, तो इस वज़ह से फिर ये वाला लहंगा सेलेक्ट नहीं किया था, नहीं तो ये लहंगा काफ़ी अच्छा लगा था। फिर उसके बाद अभी दूसरा भी ट्राई किया और 3 लहंगे ट्राई किए थे, और 3 में से ये देखिए ये सेकंड वाला है। लिया तो सेकंड वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे चॉइस में मिस्टेक हुआ था या क्या हुआ था। वैसे हमने दूसरा वाला चॉइस किया था और लहंगा फिर ये वाला आया था जो अभी इन्होंने पहन रखा है। और अभी मैं वो भी दिखाऊँगी जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, जो हमें सही लगा था। तो देखिए, अभी ये देख रहे थे, अभी मतलब चेक कर रहे थे लगा-लगा के। तो एक ये वाला था, 2-3 लहंगे ट्राई किए थे पहन के, और ये वाला जो अभी हाल-फिलहाल में जो अभी है, तो ये वाला ही लहंगा आया है, जब शादी पे आया है। और देखिए, और जो हम लोगों ने चॉइस किया था वो ये वाला लहंगा था, जो लहंगे तो सारे रेड में थे, वर्क का अंतर था। सारे जितने देखे थे वो रेड ही थे, और हमने सब लोगों ने, जो हम गए थे, हमें यही पसंद आया था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, क्या मिस्टेक हुई, ये लहंगा नहीं आया था शादी पर। तो फिर उसके बाद लहंगा सेलेक्ट करने के बाद टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था, क्योंकि शादी का घर होता है तो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, और हम घर से सब लोग आ ही गए थे। दीदी आ गई थी, मैं आ गई थी, और ये छोटी वाली भी ननद थी। तो बस घर पे मम्मी बची थी और काम था बहुत सारा, तो हमें बस जल्दी-जल्दी लग रही थी। तो हम बोल रहे थे जो साड़ी आपको देखनी है आप लोग सेलेक्ट कर लेना, साड़ियों का छोड़ा। और ये वाली साड़ी ली थी, ये तो काफ़ी प्यारी लगी थी, और कुछ साड़ियों का क्या है ना, कलेक्शन उस हिसाब से नहीं लग रहा था जैसे ब्राइडल की होनी चाहिए, थोड़ी-सी ऐसी साड़ी लग रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 5 या 6 5-6 साड़ी इसमें से सेलेक्ट कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे अपने 11 जोड़ी के समथिंग ही होता है, जो शुरू-शुरू में ससुराल वाले जो कपड़े डालते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा ले लीजिए फिर आउट फैशन हो जाते हैं, पहने जाते हैं नहीं, तो उससे ज़्यादा तो नहीं आते हैं। तो वही 11 साड़ी सेलेक्ट करनी थी, लेकिन 11 तो फिर हमने नहीं की, क्योंकि साड़ियाँ उतनी हमें अच्छी लगी नहीं थी। इसमें से 5 या 6 साड़ी बस हमने की थी। तो अभी बस यहाँ पे लहंगे की चल रही थी शॉपिंग, और ये उधर से भी इनकी सासू माँ थीं और मौसी सास थीं, ननद थीं। वो लोग भी आए थे गाड़ी से ही, और हम लोग भी इधर से गाड़ी से ही गए थे। तो देखिए, ये ठीक लग रही थी, ये शायद मुझे अब मुझे पूरा पक्का ध्यान भी नहीं है कौन-कौन सी हमने सेलेक्ट की थी, लेकिन 5-6 साड़ियाँ इसमें से हम लोगों ने कर दी थी। और लौटते-लौटते ना कितना भी जल्दी कर लीजिए, लेकिन फिर भी शाम हो गई थी कुछ, फिर हमें मार्केट का काम था, तो घर आते-आते तो हमें पूरा अंधेरा ही हो गया था। पूरा दिन एक लहंगे में ही चला गया था, लेकिन लहंगा सेलेक्ट हो गया था। देखिए, ये साड़ी काफ़ी प्यारी लगी थी। बाद में देखी थी हमने, सिंपल की सिंपल थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो ये भी ले ली थी। फिर ये तो ग्रीन वाली नहीं, जो नीचे वाली है वो सेलेक्ट की थी, वो अच्छी लगी थी हमें काफ़ी। और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी साड़ियाँ दिखाई थी, क्योंकि आप कितना भी मना कर लो ना, लेकिन उनका काम यही होता है, बोले नहीं आप और देख लीजिए और देख लीजिए। फिर हमने मना ही कर दिया था कि जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना, क्योंकि बच्चों को भी घर छोड़ के गई थी और बहुत सारा काम था, शादी का घर है, तो हमने सोचा आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। हम सिर्फ लहंगा सेलेक्ट करने आए थे, तो लहंगा हम लोगों ने कर लिया था पसंद। उसके बाद फिर हम लोग फिर उनको यहीं छोड़ गए थे,
वो लोग अपना लगे रहे थे और हम लोग आ गए थे। और उसके बाद आपको बताया ही था कि जैसे रात हो गई थी लौटते-लौटते। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, और दूसरे दिन भी सुबह का सारा काम ख़त्म होने के बाद अभी बजे हुए हैं, टाइम हो रखा है लगभग 12 बज रहे होंगे, और यहाँ पे कर रहे हैं गेहूँ को साफ़। तो ये भी एक शादी के टाइम पे ना रस्म की तरह ही निभाया जाता है। रस्म जैसे होती है ना, उसी तरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि परिवार के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे लेडीज़ें होती हैं घर परिवार की, और साथ में मिलके सारा ये गेहूँ साफ़ करती हैं। इसे हमारे यहाँ हमारी भाषा में पीसना बोलते हैं, तो पीसना बनाती हैं और गाने-वाने भी गाती हैं। मतलब एक रस्म की तरह ही किया जाता है, जो शादी में जितना भी जैसे खाना वगैरह बनेगा ना उसके लिए। तो सारा कुछ साफ़ हो रहा है अभी। तो बस यहाँ पे दीदी लगी हुई हैं, जो मेरी ननद है बड़ी वाली, ये मम्मी है और मैं हूँ, और ये 2 दीदियाँ और हैं पड़ोस की। परिवार का क्या है, परिवार का हमारा हो जाता है क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं, और जो हमारे बाकी के जैसे मेरी ताई सास और चाची सास हैं, वो सब रहते हैं बाहर शहर में। तो फिर डेली-डेली छोटी-छोटी चीज़ों में आना नहीं हो पाता है, तो वो लोग वहाँ से नहीं आ पाए हैं। तो बस हम ही सब लोग इनको साफ़ कर रहे हैं, साफ़ करके बना देंगे और फिर इसका आटा पिस जाएगा। तो यहाँ पे बातें करते जा रहे थे सब लोग आपस में, और काम भी होता जा रहा था। कुछ-कुछ ऐसे टाइम पे ना जो पुरानी बातें चल जाती हैं, पुरानी बातें मतलब अच्छा लगता है सुनने में, कहीं न कहीं की कोई न कोई बस सब बोलते जा रहे थे। तो ये सूप चलाना मुझसे नहीं आता है, बस मैं साथ में हेल्प करा रही हूँ, ये काम आता मुझसे नहीं है। और अभी नहाना-धोना कुछ नहीं हुआ है, खाना-पीना मैंने बना दिया था, और खाना-पीना बनाने के बाद फिर क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत डस्ट का काम होता है, तो इस वजह से फिर हम लोग नहाए नहीं थे, क्योंकि नहाते तो फिर पूरा गंदे हो जाते। और दीदी इससे जो चलना होता है ना, इससे इसको छान रही हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी भी अगर धूल-मिट्टी होगी तो निकल जाएगी। और मैं इसमें क्या है, छोटी-छोटी सी मिट्टी की, छोटी-छोटी सी बहुत बारीक-बारीक सी मिट्टी की जो होती है ना, डेली टाइप थी, तो बस उन्हीं को देख-देख के साफ़ कर रही थी, और इनकी साथ में जो भी ज़रूरत थी वो हेल्प करा रही थी, क्योंकि मुझसे ये चलाना और ये बनाना आता नहीं। बाद में तो मम्मी करती हैं इस काम को, लेकिन अभी शादी का काम है तो सब लोग करते ही हैं घर के मिलके, तो बस मैं साथ में इनको लगी हुई थी। और मैंने कोशिश पूरी की है, जिस तरीके से हमारे हिंदू रीति-रिवाज में शादियाँ होती हैं, क्या-क्या होता है, सारा कुछ दिखाने की, सारा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी जो भी मैं अपनी तरफ से दिखा पाई हूँ, क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मोबाइल वगैरह पकड़ने का कभी-कभी तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो इस वजह से जो जैसा है, लेकिन आपके साथ शेयर ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने बोला था कि आपके जितने भी क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरे स्टेट और वहाँ से देखते हैं, तो वहाँ के हर जगह के रस्म रीति-रिवाज सब अलग होते हैं, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे ना कुछ दीदी अपनी बातें कर रही थी। देखिए अभी थोड़ा-सा मैंने रियल वॉइस रहने दिया है, और बस मैं सुन रही थी। और भैया मर गए होते अब तो सब गार्डन में करना अब गार्डन में तो करे कल दिन के रात ही जिस टाइम जुड़ के ज्यादा हुए पहले अब तो दिन में रात जब वो खर्चा रात में रात हां बारात आई चूड़ी ने उतार के बुखारी में पटक गो बारात में पहुंच गो नहीं जा तो घर के लिए कर दोले वो कहां गई है वो छोरी कहां गई है यार ये तो नाश्ता करो। और दीदी ना अपने शादी के टाइम की बातें कर रही थी, क्योंकि दीदी की शादी ना बहुत कम एज में हो गई थी। 20 इयर्स हो चुके हैं दीदी की शादी को, और मेरे हस्बैंड से ही बस बड़ी हैं, तो सोचिए काफ़ी पहले। तो बस जब उम्र कम होती है तो समझ भी कम ही होती है, तो बस उस टाइम की बातें बता रही थी। तो बस हम सब हँस रहे थे, और यही हमारी इस तरीके की रियल में जो बात करते हैं, हम इसी तरीके से करते हैं, यही भाषा है हम लोगों की। तो अभी इसमें लगेगा टाइम, और ये करते-करते हमें बज गए थे 4, 4 बजे तक फ्री हो पाए थे। लेकिन इस वीडियो को तो मैं कर दूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक फॉर